हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोग के। देखिए, हम लोग पीआईबी संकलन देख रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने जो है इससे पहले जो है 1 से 15 जनवरी तक के जो न्यूज़ थे, आपको 1 से 15 जनवरी तक उन सारी न्यूज को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग 16 से 31 जनवरी 2026 तक के जितने भी न्यूज हैं इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रैंक डिफाइन, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे सारा पीडीएफ जो है इसका फ्री में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का। देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक बार अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको सिर्फ एग्जाम के टाइम में रिवीजन की जरूरत है, बाकी आपको ज्यादा लोड नहीं होगा। अगर आप लोग एकाएक फिर एग्जाम के टाइम में ही शुरू करेंगे 1 महीना पहले, तो आपको फिर जो है परेशानी ज्यादा होगी, क्योंकि याद रखने का बस एक ही उपाय है कि आप लोग जितना रिवीजन करेंगे वही जो है आपको काम आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है पोंडोरू खादी को जीआई टैग। तो ये पोंडोरू खादी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश की सुप्रसिद्ध पोंडोरू खादी को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जीआई टैग। जीआई का क्या मतलब होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, इंडिकेशन होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये पोंडारू खादी जो है कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की सुप्रसिद्ध खादी है ये। ठीक है, पोंडोरू खादी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको जो है जीआई टैग हाल ही में अभी मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नियुक्ति। तो नियुक्ति से संबंधित यहाँ पे क्या तथ्य दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के तहत प्रदत्त शक्ति के आधार पर श्री परवीन वशिष्ठ को, किसे? तो श्री परवीन वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग को जो है उसके फैक्ट भी याद रखने चाहिए। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की अधिनियम 2003 की धारा 4(1), ये बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है अगर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो आपको वहाँ पे ये सारी चीजें काम आएगी। तो आप लोग इस फैक्ट को बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिए। यहीं पे देखिए, बहुत ही मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, तो आप लोग जो है प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए, ताकि हमें भी जो है अच्छा फील हो और हम इस तरह के और भी क्लास जो है कंटिन्यू जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाते रहे। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, दूसरा विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन, दूसरा विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ यानी आईबीसी, इंटरनेशनल बौद्ध कमेटी ने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 24 से 25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में के भारत मंडपम में दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया। यहाँ पे आपको ये याद रखना चाहिए बिल्कुल कि किसके सहयोग से? तो संस्कृति मंत्रालय, ये सारी चीजें मंत्रालय आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कहाँ पे क्या गया इसका आयोजन? तो नई दिल्ली में। कहाँ? तो भारत मंडपम में। और ये दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन था। आगे देखते हैं इसमें पहला जो सम्मेलन है, पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो 20-21 अप्रैल 2023 को हुआ था पहला शिखर सम्मेलन, इसका पहला सम्मेलन। ठीक है, इसको भी जो है नई दिल्ली में, यह भी नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। आईबीसी परिचय, आईबीसी यानी यही आपको इंटरनेशनल बौद्ध कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ का परिचय क्या है? तो वैश्विक बौद्ध अम्ब्रेला संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2011 में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो सामूहिक ज्ञान, एकजुट आवाज, यह परंपराओं, लिंगों और उभरते बौद्ध समुदायों में पारदर्शिता, समावेशिता और संतुलित प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो भी यहाँ पे क्लास करवाए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसे मिस मत कीजिएगा। आप लोग हो सके तो पेन पेपर लेके बैठेंगे तो इसका आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, एकदम छोटा छोटा। बाकी आपको इसका पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो ही जाएगा, लेकिन इसमें भी आप अगर चाहें, जैसे कि सीधा पॉइंट वाइज आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे आप लोग लिखेंगे दूसरा, सेकेंड आईबीसी, फिर आप उसका अपना नोट्स बना सकते हैं। पहला जो है, पहला यहाँ पे लिखिए कहाँ कब इसका आयोजन हुआ था, फिर आप लोग इसे दीजिए। दूसरा दीजिए यहाँ पे, दूसरा जो है इसका कब हुआ, इसमें कौन मुख्य अतिथि थे, यहाँ पे कौन थे। ये आपको छोटा छोटा नोट्स आपके कॉपी में इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो
तो इस तरह से नोट्स बनाया कीजिए छोटा छोटा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और देखिए खुद से जो है ना लिख के जब ज्यादा नोट्स बनाते हैं आप, तो वो आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होता है। आपको पीडीएफ अगर कहीं से मिल जाता है तो पीडीएफ आपको जो है 100 पीडीएफ आपके फोन में अभी भी होंगे, ठीक है, लेकिन आप लोग उसमें से कितना पीडीएफ पढ़ते हैं आप लोग खुद सोचिए। लेकिन वहीं आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो वो एक तो लिखते समय आपको वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा, बाकी अगर आपका लिखा हुआ है तो कभी ना कभी आप उसे जरूर उल्टा के देखेंगे, लेकिन पीडीएफ के साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस पे ध्यान देते हैं। खैर आगे देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 यह जो है किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पे आयोजन किया गया? तो यह जो है आपको दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में 18 से 31 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया गया। और कौन कौन इसमें मंत्री जो है प्रमुख थे? तो देखिए, केंद्रीय MSME मंत्री श्री जीतन राम मांझी तथा MSME राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे इसमें जो है प्रमुख मंत्री इसमें सम्मिलित हुए थे। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा, इसका भी छोटा नोट्स आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में। आगे देखिए, 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये जो है कहाँ पे हुआ है इसका आयोजन? तो 19 से 21 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के उद्घाटन भाषण के साथ इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसका संबोधन जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। यानी कि आपको 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। और इसका किसके भाषण के साथ यह जो है इसका उद्घाटन किया गया? तो वहां की जो राज्यपाल है आपको श्रीमती आनंदीबेन पटेल, इनके भाषण के साथ जो है इसका उद्घाटन किया गया। और उसके बाद जो है इसका संबोधन जो है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया। इस मतलब उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना। तो भारत की पहली ओपन सी यानी खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर में किया गया है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अंडमान सागर में किया गया है। और देखिए बात की पहली है, अगर पहली रहे, गोल्ड वाला रहे और किसी महिला से संबंधित हो और पहली बार हो तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए उस तरह के प्रश्न को। वहां से जो है प्रश्न बनने के चांस बहुत ही प्रबल होते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यह भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ जो है यह किया गया है किस सागर में? तो अंडमान सागर में यह किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया स्किल्स 2025-26 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता क्या कह रहा है इसमें? कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा 19 से 22 जनवरी 2026 तक गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया है इसका विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पे इंडिया स्किल्स 2025-26 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय प्रतियोगिता यह कहाँ किया गया? या आपको गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। कब? तो 19 से 22 जनवरी 2026 को। अब देखिए, विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास। देखिए आपको नौसैनिक अभ्यास जो है हर एक बार यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जो भी आपको अभ्यास होते हैं आपको जो है अब सूची 1 और सूची 2 दे दिया जाता है। और आपको इसमें देखिए आपको थोड़ा सा राइटिंग में यहाँ पे स्क्रीन पे ये पेन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, आगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सूची 1 और सूची 2 में आपको देश दे दिए जाते हैं और यहाँ पे अभ्यास के नाम दे दिए जाते हैं और आपको यहाँ पे मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो इसलिए आपके करंट अफेयर में जो आपके जनवरी के बाद से, ठीक है, अब देखिए अक्टूबर में एग्जाम है तो करना तो हम लोग को 1 साल 12 महीना का चाहिए, लेकिन 9 महीना जो ये है आपका पिछला 9 महीना बिल्कुल कंठस्थ कर जाइएगा, वहां पे बिल्कुल मिस नहीं करना है। और मैं आपको एकदम जनवरी में आपको देख सकते हैं आप लोग कि आपको मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया है। 1 जनवरी से मैं छोटा 15 दिन का इसीलिए ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। 1 जनवरी से अभी हम लोगों ने 15 जनवरी तक किया है और इसमें हम लोग 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग फरवरी, आधा फरवरी करेंगे, फिर अगले वीडियो में है पूरा फरवरी कवर हो जाएगा। मतलब 1 मंथ को जो है आधा आधा करके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इसे आप लोग देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी वीडियो को देखिए, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल पढ़िए, लेकिन इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और आप जब एग्जाम दे के आएंगे या फिर टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको जरूर जो है इस क्लास को करने के बाद आपको इम्प्रूवमेंट वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए तो ये जो है आपको ये किसके बीच हुआ है? तो भारत की स्थिति इसमें क्या है? तो भारत ने ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 में भाग नहीं लिया,
जिसे दक्षिण अफ्रीका ने आयोजित किया था। यानी आपको यहाँ भी ध्यान रखना है, विल फॉर पीस 2026 का आयोजन किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका ने इसका आयोजन किया था और भारत ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रतिभागी इसमें कौन कौन थे? तो चीन के नेतृत्व में आयोजित इस अभ्यास में रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका की सक्रिय नौसैनिक भागीदारी इसमें रही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम, तो इसका क्या परिचय है? यह एक समग्र क्षमता विकास पहल है जिसे मेटी ने 2022 में लॉन्च किया था। परिव्यय देखें इसमें, तो अगले 5 वर्षों के लिए कुल 250 करोड़ रुपए के परिव्यय का इसमें प्रावधान किया गया है। देखिए अमाउंट बिल्कुल याद रखिएगा। अब जो है आपको अमाउंट भी जो है पूछे जाते हैं, आपको डाटा से संबंधित जो भी है फैक्ट, कुछ चीजें वहां पे आपको ध्यान रखनी चाहिए और जो पहल हो इस तरह की चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति द्वारा आत्मकथा के हिंदी संस्करण का विमोचन। तो देखिए उपराष्ट्रपति कौन है अभी? तो श्री सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर सी पालनीवेलु की आत्मकथा पलानीवेलु गज के हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने डीसी पलानीवेलु की आत्मकथा, क्या नाम है इनकी आत्मकथा का? तो पलानीवेलु गज के हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। ठीक है, आगे देखिए, स्कॉच अवार्ड 2025। तो स्कॉच अवार्ड 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को यह प्रदान किया गया है। बिल्कुल ध्यान रखना है, थोड़ा सा नाम आपको यहाँ पे बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप जो ये ध्यान रखिएगा, सी डॉट आप ये इंग्लिश में तो जरूर यह ऑप्शन दे ही दिया जाएगा। और वैसे भी आपको एक बार पढ़ेंगे, देखिए लंबा नाम भी रहता है तो वो भी याद रहता है, क्योंकि आपको वहां पे खुद ब खुद जो है अगर देखे हुए हैं पहले तो याद आ जाती है। भारत सरकार के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स को यह प्रदान किया गया। देखिए पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? इस पुरस्कार का उद्देश्य तो भारत भर में शासन और विकास में सुधार लाने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं तथा सरकारी एवं निजी संस्थानों को यह दिया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति की 88वीं बैठक, यह बैठक जो है कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? इस बैठक का आयोजन जो है आपको नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। वैधानिक आधार इसका क्या है? यह समिति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, आप लोग अपना ओपिनियन हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको यह सेगमेंट कैसा लगा और यह क्लास क्या कंटिन्यू होनी चाहिए, या फिर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट या कुछ ऐसा लगे कि जिसमें सुधार की जरूरत है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिए ताकि मैं इस पर और सुधार कर सकूं और भी चीजें ऐड कर सकूं। ठीक है, देखिए रैंकर डिफाइन अभी चैनल छोटा है तो हो सकता है आप जो है थोड़ा सा इस पर भरोसा कम करें, लेकिन आपके लिए देखिए मैं जो है हमेशा से कहता आया हूँ, जो भी ऑथेंटिक सोर्स हैं उसे मिस मत कीजिए। देखिए अभी क्या है ना, मार्केट में इतने सारे मटेरियल है कि आपका माइंड जो है एग्जाम के टाइम में डाइवर्ट होता ही होता है। आपके पास अगर कोई नया मटेरियल आ जाता है, मार्केट में लिखते हैं और आपको लग गया उसका 1 या 2 क्वेश्चन की हाँ ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, या फिर आप उस क्वेश्चन को कहीं देखे हुए हैं, तो क्या होता है ना कि आपको माइंड बार बार हिंट करता है क्या इसे मैं पढ़ लूं, तो फिर क्या होता है ना कि आप जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उस सोर्स को छोड़ के आप उस पर दौड़ जाते हैं या उसकी तरफ जाते हैं, यही आपकी गलती है। आप 1 या 2 सोर्स फॉलो कीजिए, 1 या 2 सोर्स लीजिए। करंट अफेयर का जो है हमेशा आप 2 सोर्स रखिए और उसको बार बार रिविजन कीजिए। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है कहीं नहीं जाएगा, आपके प्रश्न जो है कोई मिस नहीं होंगे, आप टेस्ट सीरीज में भी जो है अच्छा स्कोर करेंगे। और आपको यह जो है अभी देखिए एग्जाम का जो है आज से आपको 69 डेज जो है वो बच रहा है। बिल्कुल जो है इस चांस को मिस मत कीजिए आप लोग। बीपीएससी 72 में का जो है 25 अक्टूबर को एग्जाम है, तो बहुत कम समय है। बाकी और भी जो एग्जाम है आपको दिसंबर तक आपके होने की बहुत ही प्रबल संभावना है, तो बिल्कुल इस करंट अफेयर को मिस मत कीजिएगा और शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 स्थान यानी कहाँ पे यह आयोजन हुआ इसका, तो जम्मू कश्मीर के लेह में लद्दाख चरण शुरू। ठीक है, 1000 से अधिक एथलीट, कोच व तकनीकी अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। खेल जो है इसमें स्केटिंग और हॉकी, इन 2 हिम खेलों में 472 एथलीट हिस्सा लेंगे। नया आकर्षण क्या है इसमें, नया किस चीज को जोड़ा गया है, तो इस वर्ष ओलंपिक स्पर्धा फिगर स्केटिंग को पहली बार शामिल किया गया है। तो पहली बार जो शामिल किया गया है इसे ध्यान रखना है, बाकी आप इसे पिछले साल भी या उससे पहले भी करंट अफेयर में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28वां राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन।
इसका आयोजन जो है आपको भारत ने 14 से 16 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय निकायों के अध्यक्षों व पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया। स्थापना और भागीदारी की बात करें तो 1969 में स्थापित CSPOC यानी आपको इसी का जो है शॉर्ट नाम दिया गया है राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन का, यहाँ पे कि इस बैठक में राष्ट्रमंडल देशों के 61 अध्यक्षों व पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। कितने अध्यक्षों ने? 61 अध्यक्षों व पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। देखिए स्टेटमेंट वाले में आपसे पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पूर्व अध्यक्षता इससे पहले इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत ने यहाँ देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ग्वेर्नसी में आयोजित CSPOC अस्थायी समिति की बैठक जनवरी 2025 की अध्यक्षता की थी। यह सम्मेलन एक स्वतंत्र संसदीय निकाय के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की 11वीं बैठक, तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? तो 20 जनवरी 2026 को कहाँ हुआ है? तो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जनपथ नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और देखिए वैधानिक आधार इसका क्या है? तो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 की धारा 5 के तहत गठित समिति के कार्य अधिनियम की प्रथम अनुसूची में यह वर्णित है। अटल पेंशन योजना का विस्तार, अब देखिए इससे संबंधित सवाल है यहाँ पे, तो यह जो है इसका निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। इसकी शुरुआत जो है आपको 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अटल पेंशन योजना की जो है शुरुआत कब की गई थी? तो 9 मई 2015 को, 9 मई 2015 को। इसकी विशेषताएं क्या है? तो 60 वर्ष की आयु से अंशदान के आधार पर प्रति माह 1000 रुपये से 5000 तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान इसमें की जाती है। प्रगति देखिए इसमें, तो 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहक नामांकित हो चुके हैं। भारत के समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचे की आधारशिला यह जो है इसके तहत रखी गई। आगे देखिए भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक, तो यह आपको म्यांमार के नैपीताव में आयोजित हुआ है। और द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 के दौरान 2.15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है। 2030 तक इसे 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य पर सहमति बनी है। अगली बैठक इसकी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है, इसका लक्ष्य जो है 2030 तक कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने का है? यहाँ पे देखिए 5 अरब डॉलर 2030 तक जो है इसको 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने की इस पे चर्चा की गई है। और ये भी देखिए 2024-25 के दौरान ये 2.15 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा था और 2030 तक इसे इतना पहुंचाने का। आगे देखिए भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026, तो इसका महत्व यह है ना कि यह किसी विकासशील देश में होने वाला पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन है। ठीक है, विकासशील देशों में, भारत जो है विकासशील देशों में आता है। और भारत AI प्रभाव शिखर सम्मेलन जो है यह किसी विकासशील देश में होने वाला पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन है। आयोजन देखिए तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक 5 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें नीति, अनुसंधान, उद्योग व जन भागीदारी के पहलू शामिल होंगे। स्तंभ देखिए, यह 3 बुनियादी स्तंभों जन, पृथ्वी और प्रगति पर आधारित होगा। प्रदर्शनी की बात करें तो भारत AI प्रभाव प्रदर्शनी में 10 से अधिक विषय आधारित मंडपों में 30 देशों के 300 से अधिक प्रदर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। ठीक है, देखिए यहाँ तक पहुंच गए हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब आप लोग करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, और अच्छा कहने का मतलब है कि मुझे भी मोटिवेशन फील होता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जो है सब्सक्राइब के थ्रू अपना ओपिनियन जो है हमें कमेंट के माध्यम से देते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ मेरी मेहनत जो है आप उसको सराह रहे हैं और मैं इस तरह के जो है कार्य आप लोगों के लिए करता रहूं और इसमें और भी इम्प्रूव जो है वो कर सकूं। ठीक है, आगे देखिए PLI व्हाइट गुड्स योजना, यह क्या है? तो PLI व्हाइट गुड्स योजना के तहत 5 कंपनियों का चयन किया गया। ये 5 कंपनी कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे। 5 कंपनी, यहाँ पे आपको ये याद रखना है PLI व्हाइट के तहत कितनी कंपनियों का चयन किया गया है? तो 5 कंपनियों का चयन किया गया है। ये कौन कौन सी कंपनियां हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग हाँ सच में सीरियस होकर इसे देख रहे हैं। आगे देखिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन क्या है? यह तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने IIT कानपुर के साथ मिलकर IIT कानपुर परिसर में स्वास्थ्य देखभाल हेतु फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। देखिए यहाँ पे
इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए कि आईआईटी कानपुर परिसर में, कहाँ पे, फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथन का आयोजन कहाँ किया गया था, आईआईटी कानपुर परिसर में, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, तो विजेता इसमें कौन रहा है, तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थागत श्रेणी में, और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल के व्यक्तिगत श्रेणी में जो है इसमें विजेता रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इससे पहले भी जो है आपको यहाँ से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सवाल जो है कई बार पूछा गया है। देखिए घोषणा तिथि जो है इसकी, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 23 जनवरी जो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस के रूप में जो है इनकी जयंती को मनाते हैं 23 जनवरी को। तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर जो है यह इसकी घोषणा की गई थी। SSDMA सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे SSDMA का मतलब यहीं पे है, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, ये उसी का शॉर्ट नेम है। ह्यूमनाइट रॉबर्ट ASC अर्जुन, यह क्या है, तो भारतीय रेलवे ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक ह्यूमनाइट रोबोट को तैनात किया है। कहाँ पे, तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर आपको ASC अर्जुन नामक ह्यूमनाइट रोबोट को तैनात किया गया है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका आयोजन जो है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में मनाया गया है। यानी इसका आयोजन जो है आपको नई दिल्ली में किया गया है। इसका विषय क्या है, तो मेरा भारत मेरा वोट। इसका नारा क्या है, तो भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट। राजस्व आसूचना निदेशालय ने यह अभियान शुरू कर सह्याद्री पर्वतमाला के सुदूर भीतरी इलाके में स्थित एक गुप्त मोबाइल मेफेड्रोन निर्माण प्रयोगशाला को नष्ट किया। ठीक है, किसने किया है, तो राजस्व अधिसूचना निदेशालय द्वारा। ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, याद रखिएगा। चटरगला दर्रा, देखिए चटरगला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है चर्चित स्थल में, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में भद्रवाह चटरगला मार्ग पर 10,500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है, यह दर्रा, बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। मैं आपको जो कह रहा हूं बिल्कुल उसे नोट कर लीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से बनेंगे। विंग्स इंडिया 2026 की बात करें तो यह आपको हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया, बिल्कुल ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस परेड 2026 के परिणाम, यहाँ पे गणतंत्र दिवस से संबंधित अब आपको यहाँ पे फैक्ट दिए गए हैं। गणतंत्र दिवस से संबंधित आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से भी बहुत अच्छे से सारी चीजों को जो है आपको दिया था। आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, वहां पे आपको एक एक चीज वहां पे अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, देखिए सेना श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता की अगर बात करें तो गणतंत्र दिवस 2026 में के अवसर पर भारतीय नौसेना को यह जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। सेना श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार भारतीय नौसेना को। CAPF अन्य सहायक बल सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जो है दिल्ली पुलिस को प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्रालय सर्वश्रेष्ठ झांकी, यानी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है संस्कृति मंत्रालय को दिया गया है। वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार, इसके लिए। ठीक है, ये आपका शीर्षक हो गया। शीर्ष 3 झांकियां जो है इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखें तो ये आपको कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देखिए पहला पे जो है महाराष्ट्र राज्य रहा आपको। गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, यानी गणेशोत्सव इसकी जो है थीम थी, जो झांकी थी, इसी के लिए जो है महाराष्ट्र को जो है आपको महाराष्ट्र राज्य को शीर्ष झांकियों का पुरस्कार जो है उसमें अगर बात करें तो महाराष्ट्र राज्य को यह पुरस्कार मिला। इनका जो था विषय था गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जो झांकी होती है। दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर रहा। जम्मू और कश्मीर के हस्तशिल्प और लोक नृत्य के लिए यह जो है इस झांकी को यह पुरस्कार मिला है। केरल जो है तीसरे स्थान पर रहा, इसने जो है वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता का प्रदर्शन किया था। आगे देखते हैं पॉपुलर चॉइस श्रेणी में माई गॉव पोर्टल पर जनमत के आधार पर। ठीक है, सेना श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता असम रेजिमेंट रहा। CAPF अन्य सहायक बल में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता CRPF का रहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुजरात जो है आपको स्वदेशी मंत्र, आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, वंदे मातरम, ये इसकी झांकी थी। उत्तर प्रदेश का जो है बुंदेलखंड की संस्कृति, यह इसकी झांकी थी। राजस्थान का जो है रेगिस्तान का सुनहरा स्पर्श, बीकानेर की स्वर्ण कला, जिसे उस्ता कला के नाम से भी जाना जाता है, यह इसकी झांकी थी। अगला क्वेश्चन देखिए,
राष्ट्रीय मॉडल युवा ग्राम सभा पुरस्कार। तो मॉडल यूथ ग्राम सभा 2026 के राष्ट्रीय स्तर के विजेता की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय जो इसका विजेता रहा। ठीक है, विजेता में आपको जीएनवी ऊना हिमाचल प्रदेश और प्रथम स्थान पे जिसका रहा उसे 1 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। जवाहर नवोदय विद्यालय जो है आपको दूसरे स्थान पे रहा, जिसमें आपको यह जो है आपको कहाँ पे है तो जेएनवी कन्नूर केरला में द्वितीय स्थान पे रहा और 75 लाख रुपए की यहाँ पे इसको राशि मिली थी। जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी उखरुल वन मणिपुर तीसरे स्थान पर 50 लाख रुपए की राशि। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ईएमआरएस कोसाम बूटा छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर 1 करोड़ रुपए की राशि से मिली है। एकलव्य मॉडल द्वितीय स्थान पर। आवासीय विद्यालय इसका सारा आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, इसे आप लोग एक बार ध्यान से अच्छे से देखेंगे तब आपके माइंड में रहेगी। ऐसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे प्रॉब्लम हो रही है, आपको जो है यहाँ पे समझने में भी थोड़ी सी मुझे लग रही है कि दिक्कत हो सकती है, तो आपको इसका पीडीएफ जो है जरूर आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उसे एक बार जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें और वहां से इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए आवासीय विद्यालय में आपको ईएमआरएस जो कि हिरली उड़ीसा में है, इसे इस श्रेणी में रखा गया जिसे 75 लाख रुपए की राशि मिली थी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अगर बात करें तो ईएमआरएस जबलपुर मध्य प्रदेश की इस विद्यालय को मिला जो तृतीय स्थान पर रहा। 50 लाख रुपए की इसको राशि जो है पुरस्कार के रूप में मिली थी। अब देखिए भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इसका जो है केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब लगभग 8.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। स्टार्टअप की बात करें तो अंतरिक्ष स्टार्टअपों की संख्या 1 अंक के स्तर से बढ़कर अब 399 हो गई है। आय अनुमान की बात करें तो अंतरिक्ष से आय अगले 8 से 10 वर्षों में 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उपग्रह प्रक्षेपण की बात करें तो अब तक इसरो द्वारा प्रक्षेपित 434 विदेशी उपग्रहों में 399 उपग्रह 2014 के बाद प्रक्षेपित किए गए, जिनसे लगभग 323 मिलियन यूरो और 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ है। 39वां देखिए सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प कला यहाँ पे जिससे संबंधित यह प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कला संस्कृति से संबंधित। तो इसका यह जो है आपको हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया और इसका थीम जो है थीम राज्य जो है ये आपको उत्तर प्रदेश और मेघालय जो है इसका थीम राज्य था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश और मेघालय इसका थीम राज्य था। इसका आयोजन जो है हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। अब देखिए 2 नए रामसर स्थल, ये आप लोग टेलीग्राम जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बहुत अच्छे से बताया था। स्थल देखिए एटा रामसर स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश के एटा जगह पे पटना पक्षी अभ्यारण्य और कच्छ गुजरात स्थित छाड़ी ढांड को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इसका विस्तार जो है भारत का रामसर नेटवर्क 276% से अधिक बढ़ा है। 2014 में 26 स्थलों से बढ़कर वर्तमान में 98 स्थल हो गए हैं। आपको बताना है कमेंट में कि सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य जो है बिहार में वह कौन सा राज्य है। आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। सबसे अधिक जो है सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य जो है सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य जो है वह कौन सा है। ठीक है, आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देंगे। अगला देखिए इसकी पृष्ठभूमि जो है भारत 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि पर सम्मेलन जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है का एक अनुबंधित पक्ष है। भारत 1 फरवरी 1982 को इसका हस्ताक्षरकर्ता बना था। IIFT टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में प्रथम। तो देखिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी परिचय इसका देख लीजिए तो 1963 में स्थापित IIFT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक डीम्ड विश्वविद्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट MBA कार्यक्रम, कार्यकारी शिक्षा व डायरेक्टरेट अनुसंधान प्रदान करता है। परिसर देखें तो दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा और गिफ्ट सिटी यानी गुजरात की गिफ्ट सिटी गुजरात में परिसर स्थित है। दुबई में पहला विदेशी परिसर शुरू करने की प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए सेल ई ब्रेटन या ब्रेसन कह सकते हैं प्रतियोगिता, यह जो है आपको इस्पात मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने MyGov के साथ मिलकर 30 जनवरी 2026 को सेल ई ब्रेटन स्टील से देश निर्माण सेल है मजबूत
भरोसे की पहचान नाम से एक विशेष प्रतियोगिता शुरू की है। ठीक है, आगे जो है आपको इसमें और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। धीरे-धीरे और भी जो है बेहतर मैं इस वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो जो है, हर एक इस पीआईबी संकलन का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले मंथ के साथ। ओके।